हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमेशा चाहते हैं, उनको लगता है कि टाइमली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, क्या क्या जॉब अपडेट्स ऑल इंडिया में आते हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी ऑल इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर अपडेट करती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं ये नोटिफिकेशन। THDC इंडिया लिमिटेड मतलब टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट अगर बीटेक किए हुए सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थ्रू गेट 2022 स्कूल। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अगर सिविल से है बीटेक किए हैं, मैकेनिकल से बीटेक किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं और गेट 2022 क्वालिफाई किए हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि बोली हूँ मैं, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो इसके जो भी चीज़ आपको जानना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.thdc.co.in। ठीक है कैंडिडेट, तो इस पर आप लोग देख लीजिए कि कितना सीट है। जैसे सिविल के लिए है आपको सीट 36 है, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 36 है और मैकेनिकल के लिए 18 है। ठीक है, इसमें फिर कैटेगरी वाइज डिवीज़न है। अनरिजर्व के लिए 40, EWS के लिए 4, OBC NCL के लिए 10, SC के लिए 6, ST के लिए 2 और PWBD के लिए 1। मतलब अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो लोग भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो भी लेटेस्ट वाला। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का, वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करवा के ही बनवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, अगर जैसे कुछ लिखा हुआ है ऊपर उसका क्लियर बताया गया कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे है क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। अगर है कोई इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल में बनना चाहते हैं तो उनके लिए फुल टाइम BE, BTech, BSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया विथ नॉट दैन 65% मार्क। मतलब सिविल में तो BE, BTech होना ही है, लेकिन उनको 65% मार्क्स भी लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 65% से कम मार्क्स वाले हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, नहीं, 65% या उससे ज़्यादा जिनका भी मार्क्स है BE, BTech में, वो लोग ही इस जॉब को अप्लाई करेंगे और गेट क्वालिफाई भी होना ज़रूरी है। लिखा हुआ है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th एंड 12th कैंडिडेट विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA इन 12th एंड 10th। मतलब उनका 10th और 12th में भी 65% मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। एज लिमिट क्या है, पर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स है। ठीक है, अब इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। फुल टाइम BE, BTech, BSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया विथ नॉट दैन 65% मार्क। मतलब इलेक्ट्रिकल से BE, BTech होना चाहिए, उसमें भी 65% मार्क्स से, मतलब BE, BTech में जो मार्क्स मिला वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। और ये बोला जा रहा है कि उनका 10th और 12th में भी 65% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। एज यहाँ पे क्या 30 ईयर्स है। ठीक है, मैक्सिमम। अब मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें भी बोला जा रहा है कि BE, BTech होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए BE, BTech में। उसके बाद है कि उनका 10th और 12th में भी जो होना चाहिए 65% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर जैसे किसी को मार्क्स CGPA में मिलता है तो वो लोग क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। ठीक है, और देख लेंगे कि 65% से कम 10th और 12th में भी नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विथ 59.99 इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 64.99 मार्क्स इन ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स इन 10th एंड 12th आर नॉट एलिजिबल। मतलब अगर जैसे यहाँ पे 65% बोला गया, लेकिन किसी कैंडिडेट का है 64.99, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसको राउंड ऑफ करके 65 मान लिया जाएगा। ठीक है, वो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, यहाँ बताया गया, डिटेल बोल दिया गया। वेर एवर द वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड फॉर SC, ST एंड PWBD ओनली पास मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th एंड 12th। मतलब कहने का अगर कोई कैंडिडेट SC, ST और PWBD है तो वो है कि उनका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो क्राइटेरिया 65% वाला क्राइटेरिया उनके लिए नहीं होगा। ठीक है, फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओनली पास मार्क्स इज रिक्वायर्ड। और जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी जो वहाँ वर्किंग है उनके लिए भी सिर्फ पास मार्क्स होना ज़रूरी है। अदरवाइज जनरल, OBC और BC के लिए आप लोग को 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है।
ठीक है। अब जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का बात है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे है रिजर्वेशन का भी वही क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, ठीक है। और उसके बाद अब को देखना है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया द एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपियर फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, मतलब गेट 2022 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन 2022 गेट स्कोर फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन THD CIL, ठीक है। अब गेट 2022 का पेपर क्या क्या होना चाहिए, तो ईटी सिविल के लिए है, इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होना चाहिए और कोड होता है CE। इलेक्ट्रिकल का क्या होना चाहिए, कोड EE होना चाहिए, मैकेनिकल का ME, ठीक है। तो वो देख लेंगे। और नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ गेट 2022 विल फॉर्म द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, और जो गेट का स्कोर होगा वही उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अब है in case the GATE score 2022 of two candidates has same, their marks obtained in essential qualification examination engineering degree will form the basis. In case obtained in essential qualification examination engineering degree is also same, then marks obtained in class 12th will be taken into consideration. In case the marks of class 12th is also same, then marks obtained in class 10 will be taken into consideration. कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज दो कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि गेट 2022 के बेसिस पे मेरिट बनेगा, मतलब गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और अगर दो कैंडिडेट है गेट 2022 में सेम मार्क्स है तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करना है, तो उसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट का फिर देखा जाएगा कि BTech में जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको लिया जाएगा। अगर BTech में भी उस कैंडिडेट का सेम आ जाता है तब उसको 12th का मार्क्स देखा जाएगा किसका ज़्यादा है, 12th में भी सेम आ जाता है तब 10th का देखा जाएगा, और 10th का देखने में उसमें भी अगर सेम आ जाता है तो फिर उस कैंडिडेट का फिर डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 एंड पर्सनल इंटरव्यू, और यहाँ पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गेट के मार्क्स के बेसिस पे, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब है वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इम्पैनलमेंट, द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन गेट 2022 एंड पर्सनल इंटरव्यू शैल बी इंडिकेटेड बिलो, मतलब कैसे टोटल 100 मार्क्स का होगा, गेट 2022 के लिए 70% मार्क्स मिलेगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन द पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू बी कंसीडर फॉर द इम्पैनलमेंट, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट क्वालिफाई हो गया, मतलब आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स इन द इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एस, मतलब उसमें भी जैसे 30% मार्क्स इंटरव्यू का दिया जा रहा है, उसमें आपको जैसे अनरिजर्व है तो 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, और SC ST एक सर्विसमैन है तो उसमें 30% लाना पड़ेगा। फिर हेल्थ स्टैंडर्ड है, एप्लीकेंट शुड हैव साउंड, मतलब अच्छा हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, वो देख लेंगे। उसके बाद है कि कंपनसेशन पैकेज है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ए वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द पावर सेक्टर इंडस्ट्री, बहुत अच्छी सैलरी है, ये पावर सेक्टर इंडस्ट्री का बेस्ट जॉब है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट मिनिमम बेसिक पे ऑफ RS 50,000, ठीक है, इसमें 50,000 मिलेगा, और इसका देख लीजिए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज इंजीनियर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के दौरान इतना मिलेगा। अगर ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो उनका हो जाएगा प्रमोशन सीनियर इंजीनियर में E3 ग्रेड में हो जाएगा। सैलरी 60,000 से 180,000, मतलब लगभग 1 लाख रुपये सैलरी पर मंथ है, और सारा अलाउंस भी मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, HRA मिलेगा, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, अप्रेजल भी होगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छी जॉब है, बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब HRA का बेनिफिट मिलेगा, पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, आपको कार लोन मिल जाएगा, लैपटॉप लोन मिल जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल जाएगा, तो ठीक है। तो कैंडिडेट्स अगर कोई भी अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर भर लीजिए। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो RS 600 शैल बी पेबल बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC और EWS कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन मोड। अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो अगर जनरल से है, OBC से है, EWS से, तो वो लोग 600 रुपीज़ का फ़ी भरेंगे, और SC ST के कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, PWBD है, तो वो लोग कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं भरेंगे, ठीक है। अब है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, अगर
अगर सपोज ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट हुआ और 1 महीना में छोड़ दिया, वैसा नहीं, मतलब इसका कुछ बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड फॉर जनरल OBC NCL एंड EWS कैटेगरी ऑफ RS 10। मतलब सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा, वो 10 लाख रुपए का बॉन्ड बनेगा। SC ST लोगों के केस में 7.5 लाख का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कि आप लोग को कंपनी में कम से कम 3 साल का अपना सर्विस देना है, ठीक है। उसके बाद है कि एलिजिबल कौन है, तो इंडियन सिटीज़न जो होंगे एलिजिबल होंगे, गेट 2022 के स्कोर जो होंगे इसमें अप्लाई कर एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके फॉर्म भर लेंगे www.thdc.co.in पे, ठीक है। एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, 50 KB का। उसके बाद स्कैन मार्कशीट, 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, गेट का मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री का मार्कशीट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद CGPA अगर है तो उस सब का मतलब उसका कन्वर्जन का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए, गेट 2022 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कैसे फॉर्म भरेंगे, तो thdc.co.in पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे, न्यू ओपनिंग में जाएंगे और फॉर्म भरेंगे, ठीक है। कैंडिडेट, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो आपको इमीडिएट मिल सके। थैंक यू।